बेटे की डायरी पढ़कर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑफिस से आते ही समीर की रोज की आदत थी बेटी प्रिया को आवाज़ लगाना, और प्रिया भी जैसे इसी इंतज़ार में बैठी होती थी, आवाज़ सुनते ही भागकर पापा की गोद में चले जाना। समीर को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। यूँ तो वो बेटे से भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेटी तो जैसे उसकी जान थी। कभी कभी नैना समीर से कहती, बेटी को इतना भी प्यार मत करो कि वो इस प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। बेटियां तो होती ही हैं पिता की लाडली। एक दिन ये पराए घर चली जाएगी, तब इसकी शक्ल भी देखनी नसीब नहीं होगी। समीर हमेशा यही कहता, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लगता तो नहीं कि आपको एक लड़की की विदाई का इतना दुख होगा, क्योंकि आज तक आपने मेरे पापा और मेरी भावनाओं को तो समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, तुम्हारी भावनाएं शायद कभी समझ नहीं पाया, लेकिन जब अपने पर सोचता हूँ कि मेरा ये कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर हो जाएगा, तो दिमाग फटने लगता है। नैना हंसती, भाई वाह, अजीब हो तुम भी। बेटे से तो इतना प्यार नहीं है तुम्हें। अरे शुभम कहाँ भागा जा रहा है? उसे तो हमेशा यहीं रहना है, हमारे साथ। फिर तो उसी पर प्यार लुटाया जाएगा। प्रिया को फिर प्यार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसके हिस्से का प्यार भी उसे ही दे देता हूँ। आप गलत कर रहे हैं। बचपन में सबको अपने मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता है। बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं है। मुझे देखो, मैं तो दोनों से ही प्यार करती हूँ। दोनों को यही बातें सुन सुनकर बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बड़े होने पर प्रिया और शुभम दोनों पढ़ाई के लिए हॉस्टल चले गए। अब समीर और नैना अकेले रह गए, लेकिन दोनों को तसल्ली थी कि छुट्टियां होते ही दोनों बच्चे घर आ जाते और घर में फिर से चहल पहल हो जाती। खैर, प्रिया की शादी का भी समय आ गया। समीर और नैना ने भारी मन से बेटी को विदा किया। अब तो समीर प्रिया के लिए और ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना जाने मेरी बेटी ससुराल में खुश भी होगी या नहीं। इधर शुभम की भी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी नौकरी भी बेंगलोर में लग गई। शुभम भी भारी मन से घर से बेंगलोर के लिए चल दिया। समीर हंसते, क्यों लड़कियों की तरह परेशान हो रहा है? छुट्टियां होते ही घर आ जाना। शुभम ने मन ही मन कहा, पापा, आप आज तक मेरा दर्द नहीं समझ पाए। कुछ दिनों बाद समीर का भी रिटायरमेंट हो गया। शुभम ज़बरदस्ती मम्मी पापा को अपने साथ बेंगलोर ले गया। प्रिया के ससुराल तो वे जा नहीं सकते थे, तो सोचा बेटा इतना कह रहा है तो उसी के पास चले जाते हैं। बेंगलोर में दिन अच्छे से कट रहे थे। शुभम मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखता। एक दिन समीर ने देखा शुभम के कमरे की लाइट जल रही थी। समीर ने सोचा, शुभम अभी तक जाग रहा है, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं। यही सोचकर वो अंदर चले गए। देखा शुभम अपनी टेबल पर ही सिर रखकर सो गया था। शायद कुछ काम करते हुए उसे नींद आ गई। समीर ने उसे बिस्तर पर लिटाने की सोची। पास जाकर देखा तो एक डायरी खुली रखी थी, जिस पर शुभम के आंसू के निशान पड़े थे। समीर ने किसी आशंका के डर से हिचकते हुए डायरी उठाई। शायद साहबजादे को कोई लड़की पसंद आ गई है। पहला पेज, मेरे पापा मेरे हीरो। अपना नाम लिखा देख समीर वहीं बिस्तर पर बैठ गए और आगे पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे पापा, आपने हमेशा दीदी को मुझसे ज़्यादा प्यार दिया। मुझे इसका गम नहीं, लेकिन पापा, मुझे भी आपके प्यार की उतनी ही ज़रूरत है। आप हमेशा कहते थे कि दीदी पराए घर चली जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। पापा, दूर तो मैं भी हो गया हूँ आपसे। नौकरी की वजह से कितनी दूर रहना पड़ रहा है।
दीदी को तो फिर भी एक घर मिल गया, लेकिन मैं तो घर की तलाश में घूमता फिर रहा हूँ, इस शहर से उस शहर। दीदी को एक परिवार मिल गया, लेकिन मैं तो अकेला ही हूँ। मेरे पास तो ना मम्मी पापा और ना ही भाई बहन, बिल्कुल अकेला। पापा, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। मुझे पता है आप मुझसे भी बहुत प्यार करते हो, लेकिन दिखा नहीं पाते। लेकिन पापा, मुझे भी आपके साथ की ज़रूरत है। पिता का साथ बच्चों को बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। मुझे भी आपका वो साथ चाहिए। बचपन से आज तक दीदी का साथ आपके प्यार को बढ़ते देखा। अब तो मुझे भी आपकी गोद चाहिए, जहाँ मैं सुकून पा सकूं। पापा, मानता हूँ आपको दीदी से ज़्यादा प्यार है, लेकिन मुझे भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। मैं भी रोज़ आपको ढूंढता हूँ, घर से दूर हूँ, घर पर रहना चाहता हूँ। अब मुझसे दूर मत जाना पापा, अब मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ। डायरी पढ़कर समीर के आंखों से आंसू बहने लगे। तभी नैना भी समीर को ढूंढते हुए कमरे में आ गई। उसने पीछे से समीर के कंधे पर हाथ रखा तो समीर ने भीगी आंखों से डायरी नैना की तरफ बढ़ा दी। डायरी पढ़कर नैना के आंखों से आंसू बहने लगे। चुपचाप डायरी रखकर समीर ने शुभम को बिस्तर पर लेटाया और खुद भी उसके पास सो गए। अगले दिन शुभम ने पापा को अपने पास सोते देखा तो उसको बहुत खुशी हुई। नाश्ते के समय समीर ने कहा, शुभम बेटा, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो हम दोनों यहीं तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। पापा की बात सुनकर शुभम बहुत खुश हो गया। वो तो यही चाहता था। उस दिन से समीर ने शुभम के साथ अपना व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। समीर जितने ज़्यादा हो सके उतना समय शुभम को देते। उस दिन डायरी पढ़कर समीर को अपनी गलती समझ आ गई थी कि उन्होंने अपने बेटे के साथ कितना गलत किया। वो दोनों बच्चों के बीच बैलेंस नहीं बना पाए। नैना भी खुश थी कि समीर को समय रहते समझ आ गया कि माता पिता का प्यार अपने सब बच्चों के लिए ज़रूरी है। उसमें बेटा या बेटी का कोई भेद नहीं। फ्रेंड्स, आप सबकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।